प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस हैं। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आप सब आशीषित हैं। आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से बाइबल की कुछ गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। Can be seated. आप बैठ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It's so good to see you all. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Amen. Amen. As I shared yesterday that the revival that God is doing now looks different. जैसा मैंने कल बताया था, जो बेदारी प्रभु अभी ला रहा है वो अलग दिखती है। An amazing man of God called Smith Wigglesworth, परमेश्वर के एक अद्भुत जन स्मिथ विगलसवर्थ, who is known as an apostle of faith, जिनको विश्वास का अपोस्टल कहा जाता है, and he said और उन्होंने before Lord Jesus comes back, प्रभु यीशु के वापस आने से पहले, he said the revival that will hit every continent, every country, every nation will be not just the revival of the Spirit, but it will be the revival of the Word and the Spirit working together. उन्होंने कहा जो बेदारी पूरे विश्व भर में हर एक देश में आएगी वो केवल आत्मा की बेदारी नहीं, लेकिन वचन और आत्मा साथ मिलकर काम करने की बेदारी होगी। Amen. That will be God working in His fullness. जो कि परमेश्वर अपनी परिपूर्णता में काम कर रहा होगा। Hallelujah. हालेलुया। And that's why I have come with that revival. और इसीलिए मैं यहाँ पर उस बेदारी के साथ आया हूँ। Amen. आमेन। You will have to be really spiritual to discern this revival, आपको बहुत आत्मिक होना होगा इस बेदारी को परखने के लिए, because it's not as flashy as other revivals you have seen. क्योंकि दूसरे बेदारियों जैसा ये चकाचौंध वाला नहीं होगा दिखने में, But it is very powerful. लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। And it is not limited to stadiums. और ये केवल स्टेडियम्स तक सीमित It is नहीं, not limited to huge crowds. बड़ी भीड़ तक सीमित नहीं। You're going to take this revival to your bedrooms, to your living rooms. आप इस बेदारी को अपने बेडरूम, अपने लिविंग रूम में ले जाएंगे। Amen. आमेन। This revival will not just be an event, it will be a transformation that changes the way you think, that changes the way you speak. ये बेदारी एक बार हुई घटना नहीं होगी, ये वो जीवन शैली होगी जो आपके बोलने के तरीके को और देखने के नजरिए को बदल देगी। Amen. See what happens in meetings. Many times we judge the success of meeting by how people respond. एक सभा कितनी सफल है, हम अक्सर अंदाजा लगाते हैं कि लोग कैसे जवाब देते हैं। How many people clap? कितने लोग ताली बजा रहे हैं, How many people get emotional? कितने लोग भावनात्मक होते How हैं, many people cry? कितने लोग रोते हैं। But if you want to see a ministry and its impact, लेकिन एक सेवकाई और उसकी इम्पैक्ट को आप देखना चाहते हो, you need to see the people who are under a ministry, what happens to their life after 1 year, after 2 Amen. years, after 3 years, after 4 years. That's what tells us what a genuine ministry does. आपको ये देखना होगा कि एक सेवकाई के अधीन जो लोग हैं, 1 साल बाद उनकी जिंदगी का क्या हुआ, 2 साल बाद क्या हुआ, 3 साल बाद क्या हुआ, ये प्रमाण देगा कि वो सेवकाई कितनी असली है। Amen. आमेन। Whatever God does, He starts in a seed form. जो कुछ परमेश्वर करता है उसकी शुरुआत वो बीज के रूप में करता है, And many people ignore it. और बहुत से लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। Jesus said the kingdom of God यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य is like a mustard seed. एक राई के दाने के बराबर है। Looks least among all the other seeds. दिखने में सारे बीजों से बहुत छोटा दिखता है। Sometimes, कई बार if there are mustard seed lying around, you'll not even see it. You'll have to hold a mustard seed and carefully observe. Then only you can see a mustard seed. कई बार राई के दाने को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी नजर आएगा, नहीं तो आप निकल जाओगे, दिखेगा भी नहीं। What Jesus was saying was, kingdom of God is not always flashy. यीशु ये कह रहे थे परमेश्वर का राज्य हमेशा चकाचौंध में नहीं होता। Religious people missed the Savior because they thought He's going to come with a lot of bang.
धार्मिक लोग जो थे उन्होंने उद्धारकर्ता को पहचानने में गलती कर दी, क्योंकि उनको लगा था वो बड़े धूम धमाके के साथ आएगा। They thought he will be born in a palace. उनको लगा था कि वो एक महल में पैदा होगा, But here comes the God in flesh in a manger. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर देह में जब आता है तो एक मेंजर में आता है। Amen. And that's the message I have brought to you, that many times when we look for spectacular, we miss the heart of the Father. और ये है जो संदेश मैं आपके लिए लाया हूँ। कई बार जब हम अचंभित करने वाली चीजों को देख रहे होते हैं, हम पिता के दिल को पहचानने में गलती करते हैं। And I have come और मैं आया हूँ to just tell you that that's how the kingdom of heaven operates. आपको ये बताने के लिए कि ऐसे ही परमेश्वर का राज्य काम करता है। Amen. Amen. So we'll have to finish early. So I'll preach quick and you hear quick. जल्दी प्रचार करूंगा, आप जल्दी सुनना। Okay? All right. Okay? All right. So the message that I want to preach today, I was just thinking, what should I preach? Obviously, I would be preaching about faith. जो संदेश मैं देना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था क्या दूंगा। जाहिर सी बात है, विश्वास के बारे में। And I preach about faith because it's a message that transforms lives. और मैं विश्वास के बारे में इसलिए प्रचार करता हूँ क्योंकि इस संदेश ने मेरी जिंदगी बदली है। What good is a message that informs you but doesn't transform you? वो संदेश किस काम का जो आपको जानकारी देता है पर आपकी जिंदगी नहीं बदलता। Amen. And you know, in the Bible we see these awesome saints of God, Abraham and Moses and Elijah and Daniel and Ezekiel and all the people in the Old Testament. और बाइबल में हम परमेश्वर के अद्भुत संतों को देखते हैं, अब्राहम, मूसा, एलिया, ये सारे अद्भुत लोग। And all the people in the New Testament. और नई वाचा के भी सारे लोग। And the Bible tells us in Hebrews 11:2 that it is by faith that elders obtained a good testimony. और बाइबल इब्रानी की किताब में 11वें अध्याय में बताती है कि विश्वास के द्वारा उन पुरनियों ने, बाप दादाओं ने एक अच्छी गवाही को हासिल किया। How many people want to obtain a good report before God? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने आपकी गवाही अच्छी हो? And the Bible tells us the secret. बाइबल हमें उसकी रहस्य बताती है। They obtained a good report or a good testimony by faith. उन्होंने एक अच्छी गवाही विश्वास के द्वारा हासिल की। Come on, say by faith. बोलो विश्वास से। And then if you read Hebrews 11, I love this chapter. इब्रानी 11 से मुझे प्यार है। It says, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice. तो लिखा है विश्वास से हाबिल ने एक ज्यादा उत्तम बलिदान By किया। faith Enoch was taken away. विश्वास से हनोक By उठाया faith गया। Noah. विश्वास से By नूह। faith Abraham. विश्वास से अब्राहम। By faith Sarah. विश्वास से सारा। By faith and by विश्वास से, faith. विश्वास से और विश्वास से। Amen. आमेन। And then और फिर let's see 29. In verse 29 it says, by faith they passed through the Red Sea as by dry land. 29वें में हम पढ़ते हैं कि विश्वास से वो लाल समुद्र के पार उतर गए जैसे कि सूखी भूमि पर चल रहे हैं। We talk about this miracle a lot, God parting the Red Sea. हम इस चमत्कार के बारे में बड़ी बात करते हैं, परमेश्वर ने लाल समुद्र दो भाग किया। But now the Bible tells us it happened by faith. अब बाइबल हमें बताती है कि वो विश्वास से हुआ। Verse 30, by faith the walls of Jericho fell down. 30वीं आयत, विश्वास ही से यरीहो की दीवारें गिर गई। And then the Bible says, you know, the author is writing, time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and David and Samuel and all the prophets who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouth of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of aliens. Women received their dead raised back to life by faith, and it is by faith. और फिर बाइबल लिखने वाला ही कहता है कि समय कम पड़ जाएगा कि मैं दाऊद और शामुएल की बात करूंगा कि उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य को जीता, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं पाई, शेरों के मुंह बंद किए, आग को ठंडा किया, तलवार की धार से बच गए, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर हुए, विदेशी की सेनाओं को मार भगाया,
स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया, विश्वास से उन्होंने ये सब कुछ किया। If all of these heroes, whatever they did it by faith, then it's not a rocket science to know that you and me, we will do it by faith. अगर इन सारे बाइबल के हीरोज ने जो कुछ किया विश्वास से किया, तो बड़ी बात नहीं है समझना कि आप और मैं भी विश्वास ही से करेंगे। Amen. Do you know there is not one verse where it tells us that God is pleased by fasting? एक भी वचन नहीं जो बताता है कि परमेश्वर उपवासों से खुश होता है। We are trying to please him by fasting. हम उपवासों से उसको खुश We are करने की trying to कोशिश करें। please him by religious rituals. हम धार्मिक रीति रिवाज से उसको खुश करना चाहते हैं। If you want to please God, there is only one way. अगर परमेश्वर को खुश करना है तो एक ही तरीका है, And it is और वो है by विश्वास faith. से। The Bible says in Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. इब्रानी 11:6 में वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। Not difficult, मुश्किल नहीं, impossible. अनहोना है। That means if you're fasting without faith, if you're praying without faith, if you're reading the word without faith, if you're going to church without faith, if anything that you're doing, you are not mixing faith with it, it's a dead religious works. अगर आप कुछ भी बिना विश्वास के कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, जो कुछ भी बिना विश्वास के कर रहे हैं, तो वो एक मरा हुआ धार्मिक काम है। But if you add faith, अगर उसमें विश्वास मिला दिया, well, God will be pleased. तो परमेश्वर प्रसन्न होगा उसमें। Amen. And Amen. I'm telling you, when you please God by your faith, जब आप अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, your life will be a life of victory. आपकी जिंदगी जय से भरी होगी। Amen. So, let me just go to the message now. मैं संदेश में जाता I was thinking what I should talk about, so I just felt the Lord gave me this analogy of a hand. हूँ। मैं सोच रहा था मैं क्या संदेश दूं, और प्रभु ने मुझे हाथ का उदाहरण दिया। You know, it's the same hand and then it becomes 5 fingers. और ये जो हाथ है ये आगे आकर 5 उंगलियां बन जाता है। So, I would call today's message as the hand of faith, 5 fingers that grip victory. तो आज जो संदेश है इसको मैं कहूंगा वो विश्वास का हाथ जो 5 उंगलियों से जय को पकड़ लेता है। Amen. See, faith is not a philosophy. It's not a religious philosophy. विश्वास एक धार्मिक ज्ञान नहीं है या विचारधारा नहीं है। Faith is a real substance in the spirit realm. आत्मिक दुनिया में विश्वास एक ठोस पदार्थ है। And when you walk in faith, और जब आप विश्वास में चलते हो, your life will be filled with exploits. आपकी जिंदगी जय से भरी हुई होगी। Okay? So, I want to talk about, in the Bible, this word in Hebrew, yod, which represents in Hebrew, is the picture of a hand that represents power, strength. तो मैं बात करना चाहता हूँ इब्रानी में जो योड शब्द है जो हाथ को दर्शाता है, जो सामर्थ्य का, उसका अर्थ है सामर्थ्य। Faith enables us to latch on to the hand of God, to the power of God. विश्वास हमें सामर्थ्य देता है कि परमेश्वर की ताकत को हम पकड़ पाए। Okay, so I'm going to talk about 5 fingers. How you grip something, you hold something with your 5 fingers. मैं 5 उंगलियों की बात करूंगा, जैसे कैसे आप 5 उंगलियों से कुछ पकड़ सकते हैं, थाम सकते हैं। I want to give you a very simple message. एक बहुत सरल संदेश देना चाहता हूँ। Can I tell you something? कुछ बताऊं? The most powerful message is the most simple message. सबसे शक्तिशाली संदेश सबसे आसान वाले होते हैं। Somehow many people feel the more complicated a message is, the more powerful it is. पता नहीं कैसे लोगों को लगता है कि जितना पेचीदा और कठिन होगा समझने में उतना शक्तिशाली मैसेज होगा। No, Apostle Paul says this for Corinthian church. He says, I am afraid that as Satan deceived Eve by his cunning craftiness, he might not take you away from the simplicity that is in Christ Jesus. अपोस्टल पॉल ने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा कि मुझे डर है कि जैसे शैतान ने ईव को बरगला दिया, मसीह में जो सरलता है उससे तुम्हें धोखा ना दे दे, वो उससे चुरा ना दे तुमसे। Okay? So the message that I want to give you today, it's so simple. You won't have to, go to Israel and get the olive oil from there.
जो मैं आपको संदेश देने वाला हूँ वो इतना सरल है कि आपको इजराइल जाके वहां से ऑलिव ऑयल लाना नहीं पड़ेगा। Praise God, if you go to Israel, it's a good place. प्रभु का धन्यवाद हो, अगर आप इजराइल जाते हो अच्छी जगह है। But hear this. सुनिए, Going to Israel won't add one thing in your life that Christ Come on. has already not accomplished on the cross of Calvary. इजराइल जाकर के एक भी चीज आप अपनी जिंदगी में नहीं जोड़ सकते जो यीशु मसीह के क्रूस ने पहले से आपको नहीं दे दी The है। problem is there are so many Christians today who दिक्कत do ये not believe what Jesus has done, so they are always looking for a new formula. Tell me, should I blow trumpet 7 times? Should I get new oil? Should I get mud from Israel? What should I do? दिक्कत ये है कि बहुत से मसीह लोग ये नहीं मानते जो यीशु ने क्रूस पे कर दिया, तो वो नया टोटका नया नुस्खा ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूं, तुरही बजाऊं, 7 बार इजराइल से मिट्टी लाऊं, तेल लाऊं, क्या करूं। That's why so many Christians are so gullible. इसीलिए बहुत से मसीह लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। When Jesus went on the cross, जब यीशु क्रूस पर गए, he said, उसने कहा, "It is finished." खत्म हो गया, पूरा हो गया। Okay, so I want to tell you what Jesus has done. He has done a full work. The Amen. work has been ended on the cross. Jesus Christ has done full work. मैं बताना चाहता हूँ, क्रूस पर जो यीशु ने काम किया वो पूरा हो गया, सारा काम खत्म हो गया जो होना था। Think like your mother. आपकी मम्मी ने एक बहुत बढ़िया डिश बनाई, राजमा या whatever you want. Imagine your mom made a very good dish, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है, whatever you like. मम्मा ने बना दी, बोला बना दी। Your mom made it, said I've made it. अब अगर आके उसमें कुछ नमक मिलाओगे, कुछ मिर्च मिलाओगे, कुछ गरम मसाला मिलाओगे, तो पूरी डिश खराब कर दोगे। Now if you add any spice, any chili, anything, you will destroy the dish. जो मसीह ने कर दिया, उसको अगर कुछ मिलाने की कोशिश कर रहे हो तो पूरा काम खराब करते हो। What Christ has already done, if you try to add to it, you will destroy what He has done. Come on. Christianity is not asking for more. Christianity is discovering what already belongs to you in Christ Jesus. मसीहत और मांगने के बारे में नहीं है, लेकिन जानने के बारे में है कि मसीह ने मेरे लिए क्या कर दिया पहले से। That's why Apostle Paul, when he had to pray for the church, इसलिए he didn't say, God, you need to give them more anointing. जब पौलुस को कलीसिया के लिए प्रार्थना करना था, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु इनको और अभिषेक दो, Give them more power. और ताकत दो, Oh Lord, give them more angels. ओ प्रभु और स्वर्गदूत दो। No. He नहीं, said, Father, open their eyes of understanding so they may know what already belongs to them in Christ Jesus. उसने ये प्रार्थना किया कि पिता इनकी समझ की आंखों को खोल ताकि ये जान पाए कि पहले से मसीह में इनको क्या मिल गया है। And how great is that inheritance. और कितना महान है वो विरासत। And the power, the same power that raised Lord Jesus Christ from the dead is the same power that is inside every born again believer of Jesus. और वही ताकत जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के अंदर जिंदा है। Amen. See, if you're always looking for more, you will never settle and believe what Christ has already given you. अगर आप हमेशा और क्या करना है उसके पीछे भागोगे तो कभी नहीं जानोगे जो मसीह ने आपके लिए कर दिया है। He did a perfect work. उसने सिद्ध काम पूरा किया है। So, I want to tell you these 5 keys, 5 fingers that grip victory. मैं ये 5 कुंजियां, ये 5 उंगलियां जो जय को पकड़ती हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। Okay, so as I was giving you the analogy of a hand, जब मैं हाथ का उदाहरण दे रहा था, in Ephesians 2:8 the Bible says we have been saved by grace through faith. इफिसियों में कहता है हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हैं। And whenever you talk about salvation, many people have a very limited understanding of salvation. और कई बार जब हम उद्धार की बात करते हैं तो कुछ लोगों की बहुत ही थोड़ी समझ है उद्धार के बारे में। People think salvation is just forgiveness of sins. लोगों को लगता है उद्धार मतलब पापों से माफी, But that's not what Bible teaches us. पर बाइबल ये नहीं सिखाती हमें। Salvation Come on. is more than forgiveness of sins. उद्धार पापों की क्षमा से बहुत ज्यादा बड़ा है। Yes, it includes forgiveness of sins, but that's just the beginning. हाँ, उसमें पापों की क्षमा भी शामिल है, पर वो सिर्फ शुरुआत थोड़ा सा Is the forgiveness of sins पापों की क्षमा
it's healing of your bodies, शरीर की चंगाई, it's God saving you from destruction, परमेश्वर आपको विनाश से it's बचाता है, God giving you a sound mind, एक सही बुद्धि देता है आपको, सही and मन you देता है, living in the shalom of God. और आप परमेश्वर के शालोम में जीते हो. Amen. And Bible says we have been saved, we have received salvation by grace. और This बाइबल word by comes from the Greek word dia, D-I-A, which means source. Grace is the source through which God does everything for us. और बाइबल कह रही है जो उद्धार हमें मिला है वो अनुग्रह के द्वारा मिला है, वो दिया यानी कि जो उसका स्रोत है उसके द्वारा आया है. Let me say it this way. मैं ऐसे कहूंगा, Grace, I want you to imagine grace as massive hands of God, bigger than this building. मैं चाहता हूं आप कल्पना करें जो अनुग्रह है वो है परमेश्वर के बड़े हाथ, इस बिल्डिंग से भी बहुत बड़े हाथ. Right? The Bible says He's holding बाइबल कहते हैं वो the आपको universe पकड़े at the हुए palm of His hand. हैं. सृष्टि उसके हाथों में है. So, grace, I want you to imagine the hands of God that has everything that you could ever need. God has it's already in His hands and it's stretched towards you. अनुग्रह है, जो कुछ भी आपको कभी भी चाहिए होगा वो परमेश्वर के उन बड़े हाथों में पहले से आपके लिए रखा हुआ है, जो आपके लिए बढ़े हुए हैं. But just because God has stretched His hands towards you doesn't mean you will receive it from His hands. पर सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने आपके लिए वो हाथों में रखा हुआ और हाथ बढ़ाया हुआ तो आप अपने आप ले लोगे, ऐसा नहीं होता. Let me give you an example. एक उदाहरण देता हूँ. Imagine we just fill this platform with candies. कल्पना करें हम स्टेज पे पूरा टॉफीज और कैंडीज भर दें. ओके और सारे छोटे बच्चों को हम बोलें कि आओ और जितनी टॉफी चाहिए ले लो. And we tell all the little kids, take as many candies as you'd like. Even though ये स्टेज भरा है टॉफी से, कैंडीज से, Even though the stage is filled with candies. मगर बच्चे उतना ही उठा पाएंगे जितना उनके हाथ का साइज है. But the kids will only be able to take as much as big as their hands are. आप उतना ही कब्जा कर पाओगे जैसा आपका विश्वास है. You will only be able to possess as great as your faith is. But from God's side, परमेश्वर की ओर He से is extending everything towards you. उसने सब कुछ आपकी ओर कर दिया. Bible says, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, why will He not with Him also freely give us all things? बाइबल कहती है जब उसने अपना इकलौता बेटा नहीं रख छोड़ा तो फिर वो क्यों नहीं मुफ्त में उसके साथ सब कुछ हमें दे देगा. आज कई लोग बोलते हैं खुदा रोक रहा है चंगाई क्योंकि तुमने दशमांश नहीं दिया. खुदा रोक रहा है चंगाई क्योंकि तुमने, ये फॉल्स टीचिंग है. Today some people say God is stopping healing because you did not tithe. God is stopping this, that because you didn't do this. This is a false teaching. God is a father. He is not Godfather. परमेश्वर एक पिता है, वो कोई माफिया नहीं है. Okay? He doesn't take hush money. वो हफ्ता नहीं लेता लोगों से. It's not God who is hindering anything from your life. परमेश्वर नहीं है जो कुछ भी रोक रहा है आपकी जिंदगी में. He has stretched His hands towards you. उसने तो अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा दिया है. But hear this. सुनिए, We are not saved by grace alone. हम सिर्फ अनुग्रह से नहीं बचाए गए. Okay? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. कितने लोग विश्वास करते हैं इसमें? How many of you believe this is true? Okay? Do you believe that God gave? क्या आप मानते हैं परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया? Okay. ठीक है. Now tell me, अब मुझे बताओ, क्या हमें उपवास करना पड़ेगा कि परमेश्वर अपने बेटे को दे? do we need to fast that God will give His Son? No, it's past tense. नहीं, हो चुका है. क्या परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को तब भेजा जब हमने उपवास प्रार्थना करी या पहले से भेज दिया था? Did God send His Son when we fasted and prayed, or did He send His Son before we did? We play no part in grace. अनुग्रह में हमारा कोई हिस्सा नहीं है. God does things for us by grace. That's His nature because He loves us. परमेश्वर अनुग्रह से हमारे लिए सब कुछ कर देता है क्योंकि यही उसका स्वभाव है. Okay, is that clear? मैं छोटा आपको कहीं लेके जा रहा हूं मैं, फिर हम 5 fingers की तरफ चलेंगे. ठीक I'm है? taking you somewhere, then we go to those 5 fingers. So, grace is the hand of God that's filled. अनुग्रह है परमेश्वर का हाथ है जो भरा हुआ है.
And faith is our empty hands that receives what God is giving by grace. और विश्वास हमारे वो खाली हाथ है जो परमेश्वर के हाथों से वो लेते हैं जो उसने अनुग्रह से हमें दिया है. Faith cannot receive anything that God has not freely given by grace. विश्वास कुछ भी ऐसा हासिल नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने पहले से ही अनुग्रह से नहीं दे दिया. Some people say faith moves God. Faith doesn't move God. कुछ लोग कहते हैं विश्वास परमेश्वर को हिला देता है. विश्वास परमेश्वर को नहीं हिलाता. वो 2000 साल पहले हिल के स्वर्ग से पृथ्वी पे आया, अपना बलिदान दिया, क्रूस पे गया, मर के जिंदा हुआ और वापस जाके सिंहासन पे बैठ गया. 2000 years ago he moved from heaven, came to the earth, took birth as a man, died on the cross, was buried, rose up and went to the heaven and sat on his throne. विश्वास परमेश्वर को नहीं हिलाता. Faith does not move God. विश्वास आपको हिलाता है. Faith moves you. Okay? So anything that you would need from God, it's a partnership between heaven and earth, as I told you yesterday. जो कुछ भी आपको परमेश्वर से चाहिए होगा वो एक भागीदारी है आपके और स्वर्ग के बीच में. Grace is heaven's part. अनुग्रह स्वर्ग की ओर का हिस्सा है. Faith is your part. विश्वास आपके भाग का हिस्सा है. Amen? Amen. Hallelujah. So let's see the first finger. पहली उंगली को देखते हैं. The first finger, पहली उंगली, this first finger. ये पहली उंगली है. The first finger is believing the word. पहला है वचन पे भरोसा करना. मैंने वचन आपको को मानना. बताया था इतना सरल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बेडरूम में बैठे बैठे जय में चलने लग जाओगे आप. I told you this is so simple. You don't have to go anywhere. You will start to walk in victory even sitting in your bedroom. Okay? If you'll start doing these 5 keys. अगर आप ये 5 चीजें करने लगोगे. The first key पहली की है is the thumb. It's the thumb. It's the foundation of our Christian life. It's believing. वो हमारे मसीह जीवन की नींव है. मानना. आप जानते हैं कई ऐसे मसीह हैं, they believe that they believe but they don't believe. There are many believers who think but they believe that they believe but they don't believe. वो मानते हैं कि वो मानते हैं लेकिन वो मानते नहीं. Do you believe? क्या आप मानते हैं? Because हमें क्या लगता है किसी चीज को मान लेना क्या है? Believing है. हमने मान लिया. Because we think, because we believe, that is why we believe. कई मसीहों को लगता है कि मेंटली किसी चीज के साथ एग्रीमेंट में आ जाना बिलीविंग है. Many believers think because I agree in my mind, so I believe. आप मानते हो यीशु के कोड़े खाने से? हाँ जी हम यीशु मसीह के कोड़े खाने समझेंगे. Do you believe by the stripes of Jesus you were healed? Yes, I believe. They are mentally agreeing to a fact. वो दिमाग से हाँ कह रहे हैं एक तथ्य के लिए. But the Bible says believing does not happen from mind. Believing happens from heart. पर बाइबल बताती है मानना दिमाग से नहीं होता, वो दिल से होता है. Okay? अगर आज की भाषा में इसको बोलूं कि आप लोग समझ सको, believing does not happen from your conscious mind. It happens from your subconscious mind, which Bible calls the core, your heart. In today's language, I would say वो आपके चेतना से, आपके चेतन मन से नहीं, आपके अवचेतन मन से होता है, आपके भीतर से. You cannot say I believe something in a split second. एक पलक झपकते आप नहीं कह सकते कि मैं मानता हूं कुछ. You will have to abide on the word for that word to go from your head to your heart. आपको वचन में बसे रहना पड़ेगा कि वो वचन आपके दिल में चला जाए. Okay? There are many Christians who are trying to believe the Bible from their head, but the Bible was never designed to be believed from your head. बहुत से मसीही लोग हैं जो बाइबल को मानने की कोशिश कर रहे हैं दिमाग से, लेकिन बाइबल आपके दिमाग के लिए नहीं बनाई गई है. The word of God is designed to be believed by your heart. परमेश्वर का वचन आपके दिल के द्वारा मानने के लिए बनाया गया है. Come on. Amen. I thought I believed. मुझे लगता था मैं मानता हूं. The Bible says, "Let God be true and every man a liar." बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा. If I think I have believed a Bible verse, or if I believe I have believed the word, but I don't see the fruit, it's only because I have not believed it. अगर मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के वचन से एक आयत को मानता हूं लेकिन उसका फल नहीं देखता, तो मुझे लगता है कि मैं मानता हूं पर मैं मानता नहीं हूं.
ओके सो आज मैं जल्दी से आपको सिखाऊंगा कि हम लोग बिलीव कैसे कर सकते हैं. So I'll teach you quickly how we can believe. बट व्हेन यू विल बिलीव जब आप मान देंगे you will see beautiful fruits. तो खूबसूरत फल देखेंगे. Okay? First thing, the first step to believing is it starts from hearing. पहला जो कदम है मानने का वो शुरुआत होती है सुनने से. What you continually keep hearing, you start believing because it drops from your head to your heart. जो कुछ आप लगातार सुनने लगते हो आप उसको मानने लगते हो क्योंकि आपके दिमाग से आपके दिल में वो उतर जाता है. In Romans 10:14 it says, how will they believe in him whom they have not heard? So for you to believe something, you have to hear about it first. रोमी 10:14 कहता है कि वो कैसे मानेंगे अगर उन्होंने सुना नहीं उस बारे में. तो मानने के लिए आपको पहले सुनना पड़ेगा. Okay? Imagine if you go to a church कल्पना करें आप एक चर्च में जाते हो where they again and again teach about the goodness of God. जहां पर वो बार बार परमेश्वर की भलाई के बारे में God सिखाते is हैं. good. He is a good father. परमेश्वर भला है वो भला पिता है. And you are a person, you hardly, I mean, like, you are like an agnostic. You're like, okay, if there is a God, it doesn't bother me. आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर है नहीं है. But if you keep on hearing, लेकिन अगर आप सुनते रहे if you keep on hearing, और सुनते रहे, you will not even know a day will come when the word will drop from your head to your heart, and suddenly you will start to believe that God is a good father. और आपको पता भी नहीं लगेगा कि एक दिन आएगा जब अचानक से आप ये मानने लग जाओगे कि परमेश्वर एक भला पिता है. That's why it is so important what you hear continually. इसीलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आप लगातार क्या सुनते हो. Because whatever you keep on hearing will sooner or later drop into your heart. क्योंकि जो कुछ भी आप लगातार सुनते रहोगे आज नहीं तो कल आपके दिल में वो उतर जाएगा. Amen? And faith starts from believing. और विश्वास की शुरुआत मानने से होती है. See, the problem with many of us is हम में से बहुत लोग की दिक्कत we है have read Bibles. We have, like, every person today has like 6-7 different versions. हमने बाइबल पे बाइबल खरीद रखी है. हर व्यक्ति के पास 6-7 तरह की बाइबलें हैं. Right? We have finished 1 year plan. We have finished the Bible. हमने पढ़ ली है. 1 साल वाला प्लान कर लिया. बाइबल भी पढ़ ली है. But do you know, it doesn't matter how much you have gone through the Bible. What matters is how much has the Bible gone through you. और आप जानते हैं फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बाइबल में से गुजर चुके हो. फर्क पड़ता है कितनी बाइबल आप में से गुजरी है. And both are different. और दोनों अलग बातें हैं. From here, from our head, we are trying to know the kingdom of God that was never designed for head. यहाँ अपने दिमाग से हम उस राज्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो दिमाग के लिए रचा ही नहीं गया है. Okay? All right. So, quickly I'll say, whatever you keep on hearing, जो कुछ आप सुनते रहोगे it goes into your heart and you start to believe it. वो आपके दिल में चला जाएगा. आप उसको मानने लग जाओगे. So, for example, उदाहरण के लिए if you are reading the word, अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, let's say you got up in the morning, you went to your Bible study, मान लीजिए सुबह आप बाइबल स्टडी के लिए गए हैं and you're reading something. और आप कुछ पढ़ रहे हैं. Every time when you're reading the word, जब कभी and if आप you're वचन पढ़ो, sensitive, God gives you the bread for that day. जब आप वचन पढ़ रहे हो और परमेश्वर के लिए संवेदनशील हो, परमेश्वर उस दिन की रोटी आपको देंगे. See, Jesus said, Father, give us this day our daily bread. He wasn't just talking about physical bread, because he said, labor not for the bread that perishes, labor for the bread that takes you, that is for the eternal life. He was talking, this is the bread of life. यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया, कहा कि पिता हमें आज की रोटी हमें दे. और उसने ये कहा था कि जो नाश होती है रोटी उसके लिए मेहनत मत करो, जो स्वर्गीय रोटी है जो अनंत जीवन लाती है उसके लिए मेहनत करो. वो परमेश्वर के वचन को जीवन की रोटी कहता है. Amen. So यानी जब आप सुबह उठकर जब आप वचन पढ़ रहे हैं और आप प्रार्थना करते हैं कि पिता मुझे आज की रोटी दे. So when you wake up in the morning and you read the word and you say, Lord, give me today's bread, He will give you that. वो आपको देगा. Sometimes maybe just one scripture will be highlighted. कई बार शायद एक ही वचन है जो कूद के आपके सामने आ जाएगा. Oh, that's it. इतना ही चाहिए. You got it. आपको मिल गया. Take that उसको पकड़ लो and meditate on it. और उस पे मनन करो. Put it in your heart. अपने दिल में डाल दो उसको. Okay?
Take that scripture उस वचन and को लो meditate on it. Think about it, ponder on it, speak it in your room. और उस पे मनन करो, उस पर मनन करो, उसके बारे में सोचो, उसको बोलो. Now I want to go to the second finger. What was the first finger? Believing the word. अब मैं दूसरी उंगली पर जाता हूँ. पहली थी It's वचन so को मानना. simple. ये इतना आसान है. You just have to believe the written word. आपको केवल लिखित वचन को मानना है. हम कहेंगे हाँ हाँ हम मानते हैं, We will say yeah, we believe, मगर हम नहीं मानते. but we do not believe. What comes out of your mouth in pressure reveals what you believe. आपके मुंह से क्या निकलता है जब आप दबाव में होते हो, वो बताता है कि आप मानते हो या नहीं. Okay? And now I want to take you to. There was a man of God called John G. Lake. परमेश्वर के एक जन थे जॉन जी लेक. A woman came to his meeting who was very sick. एक महिला उनकी मीटिंग में आई जो बहुत बीमार थी. She said, "Pray for me." उन्होंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो. He said, "Are you born again? Do you believe in Jesus?" उन्होंने पूछा क्या तुमने नया जन्म पाया, यीशु को मानती हो? He said, "Yes, I believe in Jesus. I'm spirit filled." उन्होंने कहा हाँ मैं यीशु को मानती हूँ, मैं आत्मा से भरी हूँ. He said, "Then I'll not pray for you." उन्होंने कहा तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा. He said, "Just sit on the side, sit and while I'm preaching, I just want you to meditate that the same power that raised Lord Jesus Christ from the dead dwells in you." उन्होंने कहा जब मैं वचन का प्रचार करने लगूं तो यहाँ बैठो और इस बात पर मनन करो कि वही ताकत जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा कर दिया वो मेरे अंदर रहती है वो ताकत. And she just began to meditate it and just got up and started walking and got healed in that और वो उस service. पर मनन करने लग गई और उठ खड़ी हुई और चंगी होकर चल फिरने लगी. Romans 8:11 says, "If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, then he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through him who dwells in you." रोमी 8:11 उसका वचन कहता है वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा कर दिया, अगर वो तुम में रहता है तो तुम्हारे मरणहार शरीर को भी नया जीवन देगा क्योंकि तुम्हारे अंदर वो रह रहा है. And we'll say amen. और हम कहेंगे आमेन. And then, but we'll go to the preacher. We'll say, "Amen. Yes, I believe." But कहेंगे आमेन मैं मानता हूं, फिर प्रचारक को बोलेंगे आप लेकिन प्रार्थना कर दो मेरे लिए. okay, I'm not against lay hand. मैं हाथ रखने के खिलाफ नहीं हूं, But that's lay hand. Overemphasizing on lay hand is not the Father's heart. पर हाथ रखे जाने पर हद से ज्यादा महत्व देना पिता का दिल नहीं है. You cannot live your life with someone else's faith. आप किसी और के विश्वास के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं जी सकते. You will have to develop your own faith. आपको अपना खुद का विश्वास बढ़ाना पड़ेगा. रात को अगर 3 बजे पेट में दर्द होगा तो कौन सी कॉन्फ्रेंस में जाओगे? वो समय है जब आप खड़े होगे. यीशु मसीह ने कहा यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करो मगर विश्वास करो कि जो कहता हूं तुम्हारे लिए हो जाएगा तो वही तुम्हारे लिए होगा. If you have pain in the stomach at 3 in the night, which conference will you go to? But rebuke that mountain. Jesus said, if you will command this mountain, be uprooted, go into the sea, and do not doubt in your heart, but believe what you say will happen, it will happen for you. Amen. Do you know we have misunderstood these meetings? हमने इन सभाओं को गलत समझ लिया है. The preachers are not supposed to fight your battles. They are supposed to teach you how you can fight your own battles. प्रचारकों को आपकी लड़ाई नहीं लड़ना था, उनका काम था आपको सिखाना कि अपनी लड़ाई आप कैसे लड़ोगे. Okay? जो कोच होता है फुटबॉल का या क्रिकेट का वो गेम नहीं खेलता, वो खिलाड़ियों को सिखाता है तुम्हें गेम कैसे खेलना है. गेम खिलाड़ी सीखते हैं, खिलाड़ी आप हो. हमारा काम है आपको सिखाना कि आप खुद जय में कैसे चल सकते हो. The coaches in football or cricket, they don't play. Their job is to teach the players how to play. You are the players. You have to learn how to play your own battles. You have to fight your own battles. Amen. So you will have to make this commitment. आपको ये ठानना होगा. कितने लोग यहाँ पे माँ बाप हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए. How many parents in this place? Show me your hand. Okay. कितने लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं? मुझे अपना How many of you love your kids? कितने माँ बाप जब आपके बच्चे छोटे थे आप उनको अपने हाथों से खाना खिलाते थे? How many of you, when your kids were small, you would feed them in your own hands? कई हाथ नहीं उठा रहे.
अब आपका बच्चा 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अभी भी खिलाते हो आप? If your child is 10, 15, 20, do you still feed them? कहीं हाथ खड़ा करे, अच्छी चीज नहीं अगर खिलाते हो तो। That's not a good thing if you still do. लाइक प्यार से एक दो निवाला खिलाना अलग बात है। Out of love, you can feed them once or twice. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, What am I saying? अगर आप उनके लिए हमेशा करते रहेंगे If you तो will- आप उन्हें अपाहिज बना देंगे। If you will keep आज on doing बहुत it for सारे them, अपाहिज मरीज मसीह बन चुके हैं आत्मिक तरीके से, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि पास्टर हमारे लिए करे, मगर वही स्वर्गीय पिता जो पास्टर का है वो आपका भी है। today many Christians have become spiritually handicapped because they want their pastor to do it for them. But the same Father, the same Heavenly Father that is the pastor's father is also your father. आमेन। मुझे पता है कुछ लोगों को पसंद नहीं है बातें, I know some people don't like this stuff. कुछ लोग एक दूसरे को बोले मतलब आज ले हैंड नहीं होगा, So some people are saying, oh, so he won't lay hands today. मतलब चाहिए होगा ले हैंड इस मैसेज के बाद तो आज आना कर देंगे ले हैंड। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अरे हैंड छोड़ो, पूरा का पूरा मसीह अब आपके अंदर रहता है। I'm saying, forget about the hand, the entirety of Jesus lives in you. आमेन। ये समय आ गया है, हम खुद का विश्वास बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। The time has come, we will develop our own faith and proceed forward in life. आमेन। मैं एक मजाक करता हूं हर बारी, चलो मैं कर लेता हूं। मैं जब, आप जानते हैं आज कई मसीह लोग ना स्पिरिचुअल शुतुरमुर्ग बन चुके हैं। Many believers, many Christians today are spiritual ostriches. Do you know what a spiritual ostrich is? आप जानते हैं Let me आत्मिक show you. शुतुरमुर्ग क्या होता है? मैं दिखाता हूँ. So ऐसा कोई पास्टर नहीं है शहर का जिनको उन्होंने छोड़ा है। There is no pastor in this city they have spared. कोई गेस्ट स्पीकर आए, Any guest speaker comes, बच नहीं सकता कोई भी। cannot escape them. और जो केवल बदलाव आया वो ये है कि जो थोड़े बाल थे वो भी अब जा चुके हैं। And the only change that has happened is the leftover hair of their head are gone. मगर आदत नहीं गई। But the habit didn't leave them. और मैं आपको यहां बताने आया हूं, And I have come to tell you, come on. ये वही कलाम है, ये वही वचन है जिससे खुदा ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। This is the same word by which God created the heavens and the earth. अगर ये कलाम आपने अपने दिल में और अपने मुंह में डाल दिया तो जिंदगी भर जय में चलोगे, जिंदगी भर विक्ट्री में चलोगे। If you will put this word in your heart and in your mouth, you will live in victory all the days of your life. Amen. Amen. Hallelujah. Now please don't misunderstand me. मुझे गलत मत समझना. I am not attacking lay hand prayer. There is a place for that. मैं हाथ रखने कर प्रार्थना करने पर हमला नहीं कर रहा हूं, उसकी अपनी जगह है. But you cannot live with lay hand. पर आप हाथ रखने के द्वारा जी नहीं सकते जिंदगी भर. Okay? आपने देखा है अगर कार की बैटरी स्टार्ट ना हो कार तो जंप स्टार्ट करना पड़ता है। If the car's battery is dead, you have to jump start it. ठीक है, अगर कार की बैटरी खराब हो गई साल में एक बार और आपने तार लगा दी, मगर अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती खुद से और हर समय किसी और की बैटरी से आपको चाबी वो चाहिए, तो टाइम है बैटरी चेंज कर दो। It is understandable that once a year maybe you have to jump start, but if all the time your car battery does not start the car, it's time for you to change the battery. Amen. Do you know the problem is we have exalted the gift so much and we have ignored the word. समस्या यह है कि हमने वरदानों को इतना ऊंचा स्थान दे दिया और वचन को नजरअंदाज ही कर दिया है. And that's why और इसीलिए you see the result in the church. आप कलीसिया में उसका असर भी देखते हो, उसका परिणाम देखते हो. When I got saved and I went to the church, I saw majority of people walking in defeat.
जब मैंने उद्धार पाया, कलीसिया जाने लगा, मैंने देखा ज्यादातर लोग तो हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। Their thinking was messed up. उनकी सोच गड़बड़ाई हुई है। Their health was messed up. Their finances were messed up. Their relationships were messed up. But they knew all the songs. उनका स्वास्थ्य खराब था, उनके रिश्ते खराब थे, उनके पैसे की हालत खराब थी, लेकिन उनको सारे गाने आते थे। When I got saved, and after some time, I became a worship leader in my church. जब मैंने उद्धार पाया, उसके थोड़े समय बाद अपनी चर्च में मैं वर्शिप लीडर बन गया। And I used to worship on Sundays and live in defeat from Mondays till Saturdays. मैं संडे को आराधना करता था, फिर मंडे से सैटरडे तक एक हारा हुआ जीवन जीता था। Depressed, डिप्रेशन में था, suicidal. आत्महत्या करना चाहता था। There was no sign of victory in my life. जय का कोई सबूत मेरी जिंदगी में नहीं था। But I loved the Lord. पर मैं प्रभु से प्यार करता था। What was missing? पर क्या नहीं था मेरी जिंदगी में? The Word. उसका वचन। To believe in Jesus and to believe in His Word are two different things. यीशु को Every Christian believes in Jesus. यीशु को मानना और उसके वचन को मानना दो अलग बातें हैं। सारे मसीह यीशु को मानते हैं। Okay, I'm just getting a scripture. Can you put John 8:31? I want to show you something. यूहन्ना 8:31। Just because you are a believer doesn't mean you have Word in you. सिर्फ इसलिए कि आप विश्वासी हो, उसका ये मतलब नहीं कि वचन आपके अंदर है। Okay, see this. Then Jesus said to those Jews who believed. तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पे विश्वास किया Okay, था। so talk to me. Come on. मुझसे बात करो। Jews who believed, who are they? They are believers, वो यहूदी जो विश्वास करते हैं, कौन हुए? वो विश्वासी, right? है ना? Like some of we are from India, from Pakistan, some were Rajput, some were Bania, some were Punjabi, whatever we were. जैसे हम भारत पाकिस्तान। But when we जहाँ से भी- believed, we became believers. जिस भी जात से है, लेकिन जब हमने विश्वास किया, हम विश्वासी बन गए। So Jesus is talking to those believers who were Jews before, but now they have started to believe. So they are believers. यीशु उन लोगों से बात कर रहे हैं जो पहले यहूदी थे, अब विश्वासी हैं। Okay? So Jews who believed Him. वो यहूदी जो विश्वास करते थे, Come on, talk to me. They believed whom? They believed Him. Say Him. वो किसको मानते थे? यीशु को। So they have started to believe in Jesus. वो यीशु को मानने लगे थे। So these are believers who believe in Jesus. ये वो विश्वासी हैं जो यीशु को मानते थे। Is that clear? ठीक है? No doubt? All right. Now Jesus is saying, if, say if. अब यीशु कह रहे हैं अगर, बोलो अगर। There's a condition. एक शर्त है। If you abide in my word. अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे। That means, इसका मतलब even though these people were believers, हालांकि ये लोग विश्वासी थे, but they didn't have the word in them. पर वचन उनके अंदर नहीं था। He's saying, if now he's taking you another step. अब वो एक अगला कदम बता रहा है। Don't just stay at a place where you say, I believe in Jesus. Jesus is saying, it's good. You believe in me? It's awesome. Now, I want you to abide in my word. यीशु ने कहा तुम मुझे मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे वचन में बनो। If you abide in my word, you are my disciples indeed. अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तब तुम सच में मेरे चेले ठहरोगे। Okay? And verse 32. फिर 32वीं आयत। And, say and. और बोलो और। This and comes after you abide in the word. ये और बाद में आता है जब आप वचन में बने रहते हो उसके। Oh, but Pastor, I believe in Jesus. Awesome. पर पास्टर मैं तो यीशु को मानता हूँ, अच्छी बात है। Now, Jesus is saying, यीशु कह रहा है abide in my word. मेरे वचन में बने रहो, And और you shall know the truth. तुम सत्य को जानोगे, And the truth will set you free. और तब सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। Now hear this. सुनो ध्यान से, The truth doesn't set you free. सत्य आपको आजाद नहीं करता। Let me say that again. Truth doesn't set you free. सत्य आपको आजाद The नहीं truth करता। that you know, that truth sets you free. जो सत्य आप जान लेते हो, वो सत्य आपको आजाद करता है। And it's not talking about a knowing from like a studying it. I know it. It talks about yada. It's a deep, intimate knowledge. It's the same word when a husband and wife
have a union and they produce a baby. So they too become one. When you become one with the truth, when you become one with what is written, it starts to set you free in different areas in your life. और ये पढ़ लिख कर जानने की बात नहीं है, ये जो यदा शब्द है, जानना शब्द है, उस गहरे रिश्ते को बताता है। जब एक पति पत्नी एक होते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, बुद्ध कह रहा है जब आप उस सत्य के साथ एक हो जाओगे उस गहरे रूप से, तब वो आपको आजाद करेगा। Amen. So putting the word in your head is the first place. But then if you abide means if you let it remain. वचन को अपने दिमाग में डालना ये पहला कदम है, लेकिन फिर लिखा है अगर उसमें बने रहोगे, उसमें ठहरे रहोगे। You know, एक बार एक मीटिंग थी There was a meeting one और time हमारे चर्च का एक यंग बच्चा था उस मीटिंग में, and one person from our church तो was उसका मुझे कॉल आया he called me. और उसने कहा पास्टर क्या मीटिंग थी आज, मजा आ गया। Oh pastor, what a meeting, I enjoyed it so much. ओह अमेजिंग। Oh, it was amazing. मैंने कहा क्या वर्ड था? I asked him what was the word. वो तो पता नहीं मगर मजा आ गया। I don't know what the word was, but I enjoyed it so much. हाँ? और ऐसा मजा 30 साल से आ रहा है मगर वचन अंदर नहीं गया। And they have been enjoying like this for 30 years, but the word has not gone in their hearts. In fact, Jesus said, यीशु ने कहा when the word is planted, immediately Satan comes and takes away the seed because Satan has more faith in the word than many believers. जब वो वचन का बीज बोया जाता है कई लोगों के जीवन में, तो शैतान तुरंत आ जाता है उस बीज को चुराने के लिए, क्योंकि शैतान को ज्यादा भरोसा है वचन पर कई विश्वासियों से भी ज्यादा। Amen. And many people will go to church and they will emphasize on, oh, the presence was so awesome. I felt goosebumps. Oh, it was such amazing atmosphere. And we focus on the atmosphere and we focus on the music and we focus. But the main thing which will bring fruits in your life, a word, Come on. we ignore that. और कई बार विश्वासी जब चर्च जाते हैं, सभा में जाते हैं, वो कहते हैं क्या प्रेजेंस थी, क्या आराधना थी, क्या उपस्थिति थी, अद्भुत था। लेकिन जो जिंदगी बदलता है वो है वचन जो आप सुनते हो। Word. वचन। If you abide in my word, then you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and truth will set you free. अगर तुम मेरे वचन में ठहरे रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे और तब तुम सत्य को जानोगे और वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। That tells me there are many believers who are saved but who are not free. इसका मतलब बहुत सारे विश्वासी हैं जो बचाए तो गए पर आजाद नहीं हुए। वो स्वर्ग जाएंगे They will go to heaven, मगर यहाँ पे एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। but they will live a defeated life here. Can you put 1 John 4:5? Because if you want to walk in victory on this earth, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में जय में चलना चाहते हो, then you need an ingredient. तो आपको उसके लिए I'm sorry, 5:4. इसके लिए एक इंग्रेडिएंट चाहिए, एक इंग्रेडिएंट चाहिए। Okay, and that ingredient is called faith. और वो इंग्रेडिएंट विश्वास है। For whatever is born of God overcomes the world. जो कोई परमेश्वर से जन्म लेता है वो दुनिया पर जय पाता है। कितने लोगों ने यहाँ पे परमेश्वर से जन्म लिया है? मुझे अपना हाथ How many of you दिखाइए। are born of God? Show me your hand. Some people are doing like this. कुछ लोग यूं कर रहे If you're really sure, why don't you wave हैं। your अगर hand? पक्का पता है तो हाथ हिला के दिखाओ। Amen. Then Bible says, if you are born of God, then you will overcome the world. तो बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो तो इस दुनिया पर जय पाओगे। And this is the victory that has overcome the world, our faith. और ये है वो जय जो इस संसार पे जय पाती है, हमारा विश्वास। Okay. So the second key is, the second finger is, दूसरी कुंजी, दूसरी okay, उंगली। the first was thumb, that was believing. पहला था मानना, Second, this finger दूसरी- is speaking the word. दूसरी उंगली है वचन को It बोलना। gives direction to your life. वो आपकी जिंदगी को दिशा देता है। Wherever you are speaking the word, there your life is going towards that direction. जहां कहीं आप वचन को बोलोगे आप अपनी जिंदगी को दिशा दोगे। Okay? Believing the word and speaking the word is so powerful. वचन को मानना और वचन को बोलना इतना शक्तिशाली But है। because it's so simple, many people miss it. वो इतना आसान है कि कई लोग चूक जाते हैं उसको पहचानने से। I have been sharing this so many times, but if there are new people, I'll quickly share for the sake of those people. जो लोग नए आए उनके लिए जल्दी से बताता हूँ। We were
struggling in finances. हम पैसे की तंगी में थे, दिक्कत में थे। And can I tell you, a survey was done even with Christians, and 70%, more than 70% of the worries that even Christians go through is financial. मसीहों के बीच में सर्वे किया गया था और 75% से ज्यादा मसीह लोग पैसे की तंगी की चिंता करते थे। So outwardly, everybody wants to be very spiritual. Oh no, we don't talk about that. So बाहर से तो हर कोई बड़ा आत्मिक दिखता है, अरे नहीं जी हम तो पैसे की बात नहीं But करते। when they are alone in the house, the bills, the fees of the kids, the medical expenses, all starts to take a toll on their heart. पर जब अकेले थे अपने कमरे में, बच्चों की स्कूल की फीस, सारे मेडिकल बिल्स और घर के खर्चे, तो उनकी जिंदगी पर, उनके दिमाग पर वो बोझ डाल देते। And we had so much of debts upon us. हमारे ऊपर बहुत सा कर्जा And था। bank people used to call us and harass us. बैंक के लोग कॉल करते, परेशान करते। And one day morning, as I was reading the Bible, एक सुबह जब मैं वचन पढ़ रहा था, and it opened on Ephesians. I just read Ephesians 1:3. वो आया इफिसियों 1:3 मैंने पढ़ा। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. हमारे पिता और यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद है, उसने हमें आत्मिक स्थानों में सारी आत्मिक आशीष Now I knew this scripture in my head, मैं इस वचन को अपने दिमाग में जानता था, but I didn't believe it from my heart. लेकिन अपने दिल से मैं इसको मानता नहीं था। Because when I read this scripture, जब I मैंने said, God is saying, I am blessed. जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने कहा परमेश्वर कह रहा है कि मैं आशीषित हूँ। I don't feel blessed. मैं आशीषित महसूस नहीं करता। See, that's the thing. Many times we try to judge a truth by how we feel. कई बार हम एक सत्य को इससे जांचते हैं कि हमें कैसा महसूस होता है। कर्जे सर पे, There's debts on their head. मेरा बैंक अकाउंट तो बिल्कुल भी ब्लेस्ड नहीं था। My bank account did not look blessed at all. बाइबल कह रही है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। But the Bible was saying I was blessed. तो मैंने क्या किया? What did I do? So मैंने ये आयत खोली अपने सामने, और उस दिन में 3 घंटे तक मैं गिड़गिड़ाया नहीं। I opened this verse before me and for 3 hours I did not beg. मैंने परमेश्वर से भीख नहीं मांगी। I did not beg before God. मैंने उसके वचन के साथ उसके साथ भागीदारी करी, I partnership करी। partnered with His word. और बार बार मैं इसको बोलता गया And again- घंटों तक। Again and again for hours I kept on speaking it. एक दिन, 2 One दिन, day, 2 एक days, हफ्ता। 1 week. Do you know that this word, before it was written, it was spoken. क्या आप जानते हैं ये वचन लिखे जाने से पहले बोला गया था? The Bible didn't come from God's pen, it came from God's mouth. बाइबल परमेश्वर की कलम से नहीं निकली, बाइबल परमेश्वर के मुंह से निकली है। And it was written और वो लिखी गई so that it can be spoken. ताकि इसको दोबारा बोला जा सके। And okay, hear this. सुनिए, Beneath the written text लिखित वचन के नीचे is the spoken word. बोला हुआ वचन है। Okay, let me say it again so that you दोबारा get it. कहता हूं ताकि आप समझे। If you read from the surface, you will just find some letters. अगर आप ऊपर सतह पे पढ़ोगे तो कुछ अक्षर दिखेंगे, But if you will start to meditate and go deeper, beneath the written word is the spoken word. लेकिन अगर मनन करने लग गए और वचन की गहराई में गए तो लिखित वचन के भीतर आपको जीवित वचन मिलेगा, बोला गया Jesus told वचन। Pharisees that you spend time in scriptures but you don't come to me, and scriptures point you towards me. Scriptures testify of me. यीशु ने फरीसियों से कहा कि तुम वचन में मुझे ढूंढते हो लेकिन मेरे पास नहीं आते, वो वचन मेरी गवाही देता है। और मुझे याद नहीं कितने महीने लगे, And I don't remember how many months. मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी। मैं आज आपको जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना। I did not pray at all. I'm just telling you. केवल उसका वचन लिया I just took His word और उसको बोलता रहा and I kept on speaking it और उसको लगातार सुनता रहा and I kept on hearing it continuously महीनों। for months. और एक दिन जैसे मैं उसके वचन को बोल रहा था बार बार One day, while I was speaking His word again and again, मुझे अपने कमरे में परमेश्वर की आवाज आई, I heard the voice of God in my room जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। as clearly as you can hear me. I could have not missed it. मैं उसको चूक नहीं सकता था। And God said, परमेश्वर ने कहा, my son, मेरे बेटे,
today I make a covenant with you. आज मैं तेरे साथ ये वाचा बांधता हूँ, As long as you live, जब तक तू जीवित रहेगा you will never see lack in your life. तू कभी अपनी जिंदगी में कमी घटी नहीं देखेगा। And that is the day till today. और उस दिन से आज तक I don't know what lack means. मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती है। Even all the economy of the world will go down, I will never see lack because I got the word of the Lord. अगर दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था भी डूब गई तो भी मुझे कमी घटी नहीं पता होगी, मेरे पास वचन है। Now someone will say, oh, God loves you, that's why he said that to you. अब कोई कहेगा अरे परमेश्वर तो आपसे प्यार करता है इसलिए उसने ऐसा बोला है। Yes, he loves me, हाँ वो मुझे प्यार करता है, but he loves you. लेकिन वो आपसे भी प्यार करता है। But you have to understand आपको समझना that होगा his spoken word कि बोला गया वचन, is wrapped in the written word. बोला गया जो वचन है वो लिखित वचन के अंदर है। And when you labor in the written word, और जब आप लिखित वचन में the मजदूरी written करोगे, word leads you to the spoken word. वो लिखित वचन आपको बोले गए वचन पर ले जाएगा। And the Bible says in Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. It doesn't talk about faith comes by the written word. It talks about the spoken word, the rema of God. लोग रोमी 10:17 कहता है विश्वास सुनने से और सुनते रहने, परमेश्वर के वचन को सुनते रहने से आता है। वो लिखित वचन नहीं लेकिन उसके लोगों से, उसके रेमा वर्ड, उसके सुनाई देने वाले वचन से आता है। Yeah? पर आप जानते हैं लोग क्या कहते हैं? You know what people say? अरे कौन खुदा के कलाम से आयत सुबह शाम बोलेगा? पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो बस हमारे लिए, छोड़ो आप सब। Oh, who will speak the word of God day and night? Pastor, you just pray for us. Leave everything. Just pray for us. हम खुश हैं, Oh, we are happy. हम सीरियल देखेंगे रात को घर पे, We will watch a serial at night in our house. आप बस हमारे लिए प्रार्थना। You just pray for us. ये कौन सुबह शाम परमेश्वर का वचन बोलेगा? Who is going to speak the word of God day and night in our house? आपको बोलना पड़ेगा अगर But जय you में will जीना है have तो। to speak if you want to live in victory. आपको उस जगह में आना पड़ेगा जहां आप अपने मुंह में परमेश्वर के वचन को भर दो। You have to come to that place where you fill the word of God in your mouth. Amen? आप ये सोचो, Think about this. मूसा परमेश्वर के साथ चला, Moses walked with God. and Moses had some very spectacular experiences with God. और मूसा के कुछ अद्भुत अनुभव हुए परमेश्वर के साथ। You know, but Moses was not able to take Israelites into the promised land. लेकिन मूसा इजरायलियों को वायदे के देश में नहीं ले जा पाया। And now और अब God has this generation with Joshua. परमेश्वर के पास ये पीढ़ी है यहोशू के साथ। And Joshua has to take these Israelites and they have to enter the promised land. और अब यहोशू को इजरायलियों को लेकर के वायदे के देश में जाना है। And God doesn't give him more visions. और परमेश्वर उसको और दर्शन नहीं देता, He doesn't give him more experiences. और अनुभव नहीं देता उसको। You know what God tells अब Joshua? जानते हैं परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है? Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, तू दिन रात इस पे मनन करना। मैं चाहता हूं आप सोचो इस बारे में, I want you to think about this. क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं एक और दर्शन अगर मुझे मिल गया तो शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। Because many believers think if I get one more vision, my life will change. ओ एक स्वर्गदूत अगर मेरे कमरे में आ गया, Oh, if one angel comes to my room. मगर परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, But God is saying to Joshua, Joshua, यहोशू, you don't need another open heaven experience. तुझे एक और खुले स्वर्ग का दर्शन नहीं चाहिए। You need to put my word in your mouth. तुझे मेरे वचन को अपने मुंह में डालना पड़ेगा। Meditate in it day and night. दिन रात उस पे मनन करना पड़ेगा। And think about this. Now Joshua started to meditate God's word. अब यहोशू ने परमेश्वर के वचन का मनन करना शुरू कर दिया। And Joshua is the only man in Bible, और यहोशू एकमात्र इंसान है बाइबल का, just by meditating the word of God, वचन में मनन कर करके he got so much power that he could command celestial bodies. वो इतना सशक्त हो गया कि आसमान में जो परमेश्वर ने बनाया था उनको रोक दिया। उसने कहा सूरज वहीं रहे, चांद वहीं रहे। He commanded the sun and the moon to stay where they were.
And you will never read in the Bible और आप कहीं नहीं that पढ़ोगे बाइबल God में came to Joshua and said, I am giving you authority to command planets. कि परमेश्वर ने आके यहोशू से कहा मैं तुझे अधिकार दे रहा हूं कि तू ग्रहों को रोक सके. उसने केवल इस कलाम को अपने मुंह में डाल He दिया. just put the word of God in his mouth. अगर एक बंदा खुदा के कलाम को मुंह में डालकर ग्रहों को रोक सकता है, तो आप कलाम को मुंह में डालकर कैंसर को रोक सकते हो, ट्यूमर को नाश कर सकते हो, दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हो. If a man can stop the planets by putting the word of God in his mouth, then you can stop the cancer, you can destroy the cancer, the tumor by putting the word in your mouth. Amen. Hallelujah. Okay, third key. I'll quickly. तीसरी कुंजी. Third key. Third key is this finger, and it reaches the longest. And this is a very important key. तीसरी कुंजी है, तीसरी उंगली सबसे लंबी होती है, बहुत महत्वपूर्ण है. In fact, if I would have not known this, and if I would have not done this, I would not be alive today. अगर मैंने ये जाना ना होता और ये किया ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता. And that is और वो है praying in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करना. Amen. Satan attacks this message because it destroys his kingdom. शैतान इस पे हमला इसीलिए करता है क्योंकि ये उसके राज्य का नाश करता है. Can I tell you one thing? एक बात If you बताऊं? want to find out what are the most powerful teachings in the kingdom, find out what are the most controversial teachings. अगर आपको पता लगाना है कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली शिक्षा कौन सी है, तो देखो किस शिक्षा पे सबसे ज्यादा विवाद है. Because Satan will only cause controversy against those teachings which damage his kingdom. क्योंकि शैतान उसी बात पर विवाद खड़ा करेगा जिससे उसके राज्य को नुकसान होता है. Amen. आमीन. So this key is praying in tongues. ये जो कुंजी है आत्मा में प्रार्थना करना है. Jude 1:20 says, "Beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Ghost." यहूदा 1:20 वो कहता है कि आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने अति पवित्र विश्वास में अपने आप को बल देते रहो. Okay, say this after me. Believing in the word, speaking the word, praying in tongues. वचन को मानना, वचन को बोलना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना. When I began to, 99% of my prayer is praying in tongues. 99% मेरी प्रार्थना अन्य भाषा में है. I don't do shopping list prayer. मैं शॉपिंग लिस्ट वाली प्रार्थना नहीं करता हूँ. I just pray in tongues. मैं सिर्फ अन्य भाषा. Because the Bible says when you pray in tongues, बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना करो अन्य you भाषा pray में, the perfect prayer. तो सिद्ध प्रार्थना करते हो. You pray according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो. And if you spend a lot of time praying in the Holy Ghost, और अगर बहुत सारा समय आत्मा में प्रार्थना करने बिताते हो and then you read the word, और फिर वचन पढ़ते हो, it will be a different book. तो ये अलग किताब होगी. God will open revelations from His word. परमेश्वर वचन के प्रकाशन आपके लिए खोल देगा. हाँ, कई लोग बोलते हैं, is it necessary to pray in tongues? कुछ लोग कहते हैं जरूरी है क्या अन्य भाषा प्रार्थना करना? No. नहीं. If you want to walk from here to Burj Khalifa, is it necessary to go in a car? No. You अगर can walk. यहाँ से बुर्ज खलीफा जाना है तो गाड़ी में जाना जरूरी है? नहीं, पैदल जा सकते हो. You can walk. पैदल जा सकते हो. But in car, गाड़ी में you will go much faster. बहुत तेज जा पाओगे. When you pray in tongues, जब अन्य भाषा your प्रार्थना spiritual करोगे, life will be much faster. आपकी आत्मिक जीवन बहुत तेजी से बढ़ेगा. You decide. आप तय कर लो. Amen. आमीन. तो परमेश्वर की वो ताकत आपके द्वारा वो जाती है और कार्य को करती है. The power of God goes through you and starts to do the work. Okay, so praying in tongue is that generator that generates spiritual power. अन्य भाषा में प्रार्थना करना वो जनरेटर है जो आत्मिक ताकत को पैदा करता है. कितने लोग यहाँ चाहते हैं खुदा की सामर्थ्य में चलना? How many of you want to walk in the power of God? बहुत आसान है. It's very easy. Pray in tongues. आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो. Amen. It's for everyone. ये सभी के लिए है. स्मिथ विगलस्वर्थ बोलते थे कि जब मैं बिस्तर से उठता हूं, इससे पहले मेरे पैर जमीन को छुएं, मेरे मुंह से गैर भाषाएं निकलने लग जाती है. Smith Wigglesworth used to say, the moment I wake up, before my foot touches the ground, I start speaking in tongues. Okay. So pray in tongues. अन्य भाषा में प्रार्थना करो. I'll tell you what happened with me. Just I don't go a lot on experiences, but I'll just. मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ. I have had many experiences with the Lord. मेरे बहुत सारे अनुभव हुए प्रभु के And साथ. I still have. अभी भी होते हैं. But I don't preach about it a lot because people then get drawn towards the experience. पर मैं उनके बारे में प्रचार नहीं करता क्योंकि लोग फिर अनुभवों के पीछे भागते हैं.
But let me tell you what will happen if you pray in tongues for a long period of time. और आपको बता दूं क्या होगा अगर आप लंबे समय तक अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे. There was a time I prayed for 12 hours in tongues. एक समय था मैंने In a day, I was just kept praying. एक दिन में मैंने 12 घंटे अन्य भाषा प्रार्थना किया करता रहा. And suddenly I started to see in the spirit realm. अचानक से मैं आत्मिक दुनिया में देखने लगा. That time, you know, we were about to get married. उस समय हमारी शादी होने वाली थी. And I went to their house. मैं उनके घर गया. I went to my wife's house at that पत्नी time. के घर. And I was just sitting in their living room. और मैं उनके लिविंग रूम में बैठा हुआ था. And one of her cousin walked. और उनकी एक कजन चलती हुई I आई. just looked at her. मैंने उसको देखा. And as she walked, जब वो चल के गई, behind her, I saw a demon which looked like a frog उसके पीछे- walking behind her like this. उसके पीछे मैंने एक मेढक जैसी दुष्ट आत्मा को चलते हुए देखा. See, you will start to see what is happening in the realm of the spirit. आप देखने लग जाओगे आत्मिक दुनिया में जो हो रहा है And I उसको. saw like it's the face of that demon was very grumpy. मैंने देखा बहुत ही कुड़कुड़ा सा चेहरा था उस दुष्ट आत्मा का. So I asked her, मैंने उनसे पूछा. and she said, "Yeah, she has been behaving so grumpy. Everyone doesn't know why she is behaving like this." उन्होंने कहा हाँ कुछ समय से वो बहुत कुड़कुड़ा रही है, पता नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा. So because the Lord showed me, I took authority. जैसा प्रभु ने दिखाया मैंने अधिकार लिया. Instantly it changed. उसी समय वो बदल गया. There are things that happen. आत्मिक दुनिया में ऐसी चीज होती है. That's what Paul was praying. When God gives you the spirit of wisdom and revelation, पौलुस ये the प्रार्थना eyes of your understanding they get enlightened. पौलुस यही प्रार्थना करता है प्रभु जब आपको बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा देता है आपकी दिल की आंखें ज्योतिर्मय में हो जाती हैं. You know, people start seeing angels. People start doing these things because as you are praying in tongues, you are becoming sensitive in your spirit man. लोग स्वर्गदूतों को देखने लगते हैं, अलग अलग चीजें होने लगती है क्योंकि आप अपनी आत्मा में संवेदनशील होते हो. Okay, last two quickly I'll share. Fourth, which is very important, चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, and if you don't pay attention in this, इस पे ध्यान अगर नहीं दिया, that is walking in love. वो है प्रेम में चलना. The Bible says faith works through love. बाइबल कहती है विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है. Do you know there are so many of believers who are offended अब जानते हो बहुत से विश्वासी हैं जो ठोकर खाए बैठे, नाराज बैठे हुए हैं and they are fasting. और उपवास कर रहे हैं. They are very religious. बहुत धार्मिक They हैं know वो. the Bible, but their heart is filled with bitterness. उनको बाइबल तो पता है सारी, लेकिन दिल कड़वाहट से भरे हुए And हैं. offense chokes the flow of faith. और वो नाराजगी विश्वास के बहाव को रोक देती है. If you want to walk in victory, अगर जय में चलना चाहते हो you will have to guard your heart. अपने दिल को बचा के रखना You'll होगा. have to forgive quickly, जल्दी से माफ करना होगा. even if the other person was wrong. Doesn't matter. चाहे दूसरे व्यक्ति की गलती क्यों ना हो फिर भी. कई लोग बोलते हैं, अरे हमारी गलती नहीं है. Many people say it was not our fault. What if I tell you, if somebody came to your bedroom with a dirty water and splashed it all over your bedroom, this stinky, dirty water, will you not clean it because it was not your fault and somebody just did it? अगर कोई आए आपके बेडरूम में गंदा बदबूदार पानी फेंक दे तो क्या आप उसको साफ करोगे या नहीं, या ये कहोगे उस आदमी की गलती है उसने फेंका है? No, because it's your bedroom that is stinking, क्योंकि बेडरूम तो आपका है जिसमें बदबू आ रही है. right? Our heart, bolo, my heart is my responsibility. कहे मेरा दिल मेरी जिम्मेदारी है. Never allow offense to kill your destiny. कभी भी ऑफेंस को अनुमति ना दें आपकी मंजिल को नाश करने का. Okay, there are so many offended believers in the church, कलीसियाओं में बहुत से नाराज विश्वासी हैं and they don't understand what's wrong. और उनको समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है. It's offense. वो नाराजगी है. All right, so walking in love. And fifth key प्रेम में is चलना. और पांचवी चाबी है resting in the finished work of Jesus. मसीह यीशु ने जो काम खत्म कर दिया है उसमें विश्राम करना. Okay, now resting doesn't mean to do nothing. विश्राम का मतलब ये नहीं है कि कुछ मत करो. One of my friend, his dad heard a grace message मेरे एक दोस्त के पापा ने अनुग्रह का संदेश सुना and he stopped going to office. और उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया. I'm telling you a true story. मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ. And then when he didn't get salary, he got offended. जब तनख्वाह नहीं आई तो गुस्सा हो गए. Okay, so resting doesn't mean that we do nothing. विश्राम का मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो. Resting means to cease from trying to earn things from God which belongs to you, विश्राम which का already मतलब belongs to you in Christ Jesus. विश्राम का मतलब है वो चीजें कमाना बंद कर दो जो मसीह में पहले से आपकी है. Faith doesn't strive. विश्वास मेहनत नहीं करता उसके लिए. Faith stretches and receives what belongs. विश्वास बढ़ा करके ले लेता है जो उसका है. Amen. So we're going to do something.
Is there anybody here who is not baptized with Holy Spirit but you want to pray in tongues? Is there anybody? Lift up क्या your यहाँ पर hands. कोई है जो अन्य भाषा नहीं बोलता है, आत्मा का बपतिस्मा जिसका नहीं मिला है, पर आप Okay. चाहते हो बोलना? All right, can you all stand up, please? आप सब खड़े हो, And then we'll pray for the sick. फिर हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.